हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो हियर आई एम गोइंग टू सॉल्व वन ऑफ द प्रॉब्लम जो कि है वर्क पावर एनर्जी चैप्टर से। एंड ये एक इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है जिसमें हम एक चेन से रिलेटेड एक प्रॉब्लम है जिसमें हमने एक चेन को जो है वो ऐसे सस्पेंड करके रखा है, एक हैंग करके रखा है बेसिकली। यहाँ पर एक हॉरिजॉन्टल टेबल के ऊपर कुछ पोर्शन जो है वो चेन का टेबल के ऊपर है और कुछ पोर्शन जो है वो नीचे लटक रहा है। सो क्वेश्चन में कुछ इस तरह से देके रखा है कि हमारे पास एक चेन है जिसका लेंथ एल है और जिस चेन का जो मास है, टोटल मास जो है वो कैपिटल एम है। इट इज़ ऑन अ फ्रिक्शनलेस टेबल विद 1/n ऑफ इट्स लेंथ। इसका 1/n लेंथ जो है इसका ऑफ टोटल लेंथ एल का वो हैंग कर रहा है यहाँ पर। जैसे कि मतलब अगर इसका लेंथ एल है सो L/n जो लेंथ है वो यहाँ पर हैंग कर रहा है। मीन जो लेंथ आपको, ये जो चेन आपको दिख रहा है जो लटक रहा है, उसका जो लेंथ है वो बेसिकली L/n है। हमसे पूछा जा रहा है कैलकुलेट द वर्क डन इन पुलिंग द चेन स्लोली ऑन द टेबल अगेंस्ट ग्रेविटी। सो हमें इसको स्लोली पुल करना है और इसे पुल करने के लिए हमें कितना वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट द ग्रेविटी। तो स्टूडेंट्स, जनरली जब हमें किसी चीज़ को पुल करना होता है अगेंस्ट द ग्रेविटी, सो वी हैव टू डू द वर्क एज mgh, where m is the mass of that object is the acceleration due to gravity and h is the height or the distance through which we move that body or displace that body। तो इसे पुल करने के लिए हमें जो वर्क करना है दैट इज जो एक्सप्रेशन है वो है बेसिकली mgh। तो यहाँ पर हमें इस चेन को जो कि लटक रही है जिसका लेंथ L/n है उसे पुल करना है अगेंस्ट ग्रेविटी और उसके लिए वर्क निकालना है। तो हमें यहाँ पर इसका मास निकालना होगा हैंगिंग पोर्शन का, और कितनी हाइट से हम इसे रेज करेंगे उसे हम फाइंड आउट करेंगे। तो इसे हम किस तरह से सॉल्व करेंगे, सबसे पहले स्टूडेंट्स हमने फाइंड आउट कर लिया कि जो लेंथ लटक रहा है दैट इज L/n, और ये जो लेंथ लटकी हुई है इसका जो सेंटर ऑफ मास होगा वो एग्जैक्टली यहाँ सेंटर पे रहेगा, बिकॉज वी आर सपोजिंग दैट कि ये जो चेन है वो बिल्कुल यूनिफॉर्म है। तो इस चेन का जो सेंटर ऑफ मास है, जो लटकी हुई चेन है, इसका सेंटर ऑफ मास एग्जैक्टली इस L/n लेंथ के सेंटर पर होगा। मतलब अगर ये पूरा जो लेंथ है ये L/n है हैंगिंग वाला, तो जो सेंटर ऑफ मास होगा वो ऊपर से इसका हाफ यानी कि L/2l लेंथ पर या डिस्टेंस पर लाई कर रहा होगा। तो यहाँ पर इसका सेंटर ऑफ मास है। तो हमें बेसिकली यहाँ पर इसे इस तरह से मॉडल करना है कि लाइक वी सपोज कि इसका जो सेंटर ऑफ मास है इसके सेंटर पे ऑब्वियसली वी आर कंसीडरिंग कि एक यूनिफॉर्म सी चेन है, तो इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ पर बिल्कुल एग्जैक्टली सेंटर पर पड़ रहा है। तो इस मास को ऊपर ले जाने के लिए हमें सिंपली वर्क कैलकुलेट करना है। स्टूडेंट्स, वर्क का फॉर्मूला होता है mgh। अभी हम मास को भी लिखेंगे बट पहले मैं इसे सिंपल m लिख रहा हूँ, जी है। तो सेंटर ऑफ मास जो है वो टेबल के टॉप से L/2n नीचे है, तो हमें यहाँ से इसे पुल करना है, सेंटर ऑफ मास को ऊपर लेके जाना है, यानी कि कितना मूव करना है, L/2n मूव करना है। बिकॉज वी सपोज कि इस चेन का सेंटर ऑफ मास जो है वो यहाँ है, सेंटर पर है इसके ऑब्वियसली। तो सेंटर कितना हुआ टॉप से, टोटल हैंगिंग लेंथ था L/n, सेंटर टॉप से दूर हुआ L/2n। तो हमें बेसिकली सेंटर ऑफ मास को ऊपर लेके जाना है, टेबल तक लेके जाना है, तो हमें इसे बेसिकली L/2n मूव करना है। तो h हमें पता चल गया दैट इज सिंपली L/2n। अब बात आती है सिंपली मास की कि हैंगिंग पार्ट का मास क्या होगा। स्टूडेंट्स, हमें क्वेश्चन में दे के रखा है कि हमारी जो चेन है उसकी लेंथ L है, तो L लेंथ का जो मास है वो m है। सो यूनिट लेंथ का मास जो आ जाएगा सिंपली m/L आ जाएगा। हमारे पास जो चेन हैंग कर रहा है यूनिट लेंथ का मास m/L, और हमारे पास जो चेन हैंग कर रहा है उसका लेंथ है L/n। सो यूनिट लेंथ का अगर m/L है सो L/n लेंथ का मास होगा m/L मल्टीप्लाइड बाय L/n। सो ये मास है जिसे हम बेसिकली ऊपर लेके जा रहे हैं। तो यहाँ से हम अपने मास का हमें पता चल चुका है जिसे हमने ऊपर लेके जाना है, दैट इज सिंपली m, और L से L जो है वो कैंसिल हो जाएगा, इट इज सिंपली mn इंटू जी इंटू L/2n। सो जो वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट द ग्रेविटी दैट इज सिंपली mgl/2n²। सो दिस इज द वर्क रिक्वायर्ड। तो ये एक्सप्रेशन है वर्क रिक्वायर्ड का जब आपके पास ऐसी कुछ प्रॉब्लम आएगी जहाँ पर एक चेन जो है वो ऐसे हैंग कर रहा होगा और उसे आपको ऊपर लेके जाना है अगेंस्ट द ग्रेविटी, स्मूथली लेके जाना है, स्लोली लेके जाना है, तो आपको ये वर्क करना पड़ेगा दैट इज mgl/2n²। हमने जो कॉन्सेप्ट इस्तेमाल किया है यहाँ पर, वी सपोज
दैट वी जस्ट लाइक नो दैट किसका जो सेंटर ऑफ मास है वो यहाँ सेंटर पर होगा चेन के, और जो सेंटर है वो टॉप से L/2n ऊपर है, तो हमें मूवमेंट या डिस्प्लेस कितना करना है, मूव ऊपर की तरफ इसे हमें मूव करना था L/2n। सो h यानी कि हाइट या जिसे हम डिस्प्लेसमेंट कहें दैट इज़ L/2n, एंड मास हमने सिंपली निकाल दिया, यूनिट लेंथ का मास m/l है, टोटल मास टोटल लेंथ हमें पता था, सो L/n लेंथ का मास हमने इस तरह से कैलकुलेट किया, यूनिट लेंथ का मास मल्टीप्लाइड बाय द गिवन लेंथ, इट इज L/n, then we put these values and get our answer. So mgl upon 2n square is the answer for this question. Thank you.